आइए चलो डिस्कस करते हैं रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं। इस सेक्शन में सबसे नॉलेजेबल बातें जो आपको पता होना चाहिए वो हम बताएंगे कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, मतलब जो सिम्टम्स जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। पहली बीमारी कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम, जो कि एक एब्सोल्यूट इमरजेंसी है जो सिर्फ 48 घंटे की मोहलत देता है। कॉर्डा इक्वाइना बेसिकली नसों का गुच्छा होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। अगर उसमें दबाव है तो वो आपके ब्लैडर, आपके बावल और आपके सेक्सुअल फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है। मतलब आप अगर पेशाब रोकना चाह रहे, रुक नहीं रही, या करना चाह रहे, कर नहीं पा रहे। सिमिलरली मोशन करना चाह रहे, हो नहीं रहा है, या रोकना चाह रहे, रुक नहीं रहा, और सेक्सुअल फंक्शन भी ख़राब हो गया। ये सारे कॉजेज़ एक्यूट हो सकते हैं। इसके जो वार्निंग साइंस है वो कैसे होता है? सैडल एरिया में नंबनेस होना, मतलब थाइस के इनर पोर्शन में, ग्रोइन एरिया में, वो बेसिकली वो एरिया जो आप किसी सीट पे बैठते हैं और वो टच में होता है। ब्लैडर में सडन चेंज होना एज डिस्कस्ड, दोनों पैरों में वीकनेस होना, कभी कभी ये यूजुअली मैसिव डिस्क हर्निएशन से होता है। और इसमें एक विंडो होती है 48 घंटे की, जिसमें आप टाइमली एक्शन लें, टाइमली सर्जरी अगर हो तो ये परमानेंट डैमेज से जा सकता है। मेरा मैसेज एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते, अगर आप या आपको किसी को भी यह सिम्टम्स मिले तो कोई घर का नुस्खा ना अपनाएं, सीधे डायरेक्टली इमरजेंसी में पहुँचें। यह वो कंडीशन है जहाँ लिटरली मिनट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ डिसीज़ नंबर 2 या सिम्टम नंबर 2, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वर्सनिंग। जैसे कि राजेश के पेशेंट में पहले कमर दर्द, फिर पैर में दर्द, फिर पैर में झुंझुनी होना, फिर पैर के फुट की कमज़ोरी होना, ये सारी चीज़ें एक रेड फ्लैग है। इसमें हमें अर्जेंट MRI कराना पड़ता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड इफ रिक्वायर्ड सर्जरी और सर्जिकल कंसल्टेशन। ये 3 महीने वेट करना या कुछ दिन वेट करना ज़रूरी नहीं है। आप इलाज जल्दी चालू करोगे तो हो सकता है आप परमानेंट डैमेज से बचें। थर्ड, नाइट पेन्स, वेट लॉस, जैसे सुनीता वाली सिचुएशन। मैकेनिकल बैक पेन का हॉलमार्क है एक्टिविटी से वर्स होना और रेस्ट से बेटर होना। रात को लेटने पर भी आराम नहीं होना इज नॉट मैकेनिकल पेन। साथ में अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, या पुरानी हिस्ट्री जब बुखार की या किसी कैंसर की, एज 50 से ऊपर होना, पास्ट में कभी स्टेरॉइड्स लेना, ये इन सब के कारण में पॉसिबल मैलिग्नेंसी होता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। गलती जो मैं अक्सर देखता हूँ वो ये होती है कि 5-6 महीनों तक पेन किलर्स खाते, बिना इमेजिंग के, बिना सही डायग्नोसिस के सिर्फ दर्द की दवाई लेते हैं। सुनीता पेशेंट लकी थी, बट आप हो सकता है अगर आप ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करो तो आप उतने लकी ना हो। नाउ रेड फ्लैग नंबर 4, फीवर और बैक पेन। इंडिया में स्पेसिफिकली TB, ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स का नहीं, हड्डियों का, नसों का और शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है। तो पॉट स्पाइन जो बोन का TB होता है, जो डिस्क है उसमें भी TB का इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन जो कि एकदम से आते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो तो। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं, इसमें पहले डायग्नोसिस ठीक करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, रेस्ट, प्रॉपर फिजियोथेरेपी और फिर डेडिकेटेड धीरे धीरे एक्सरसाइजेस होती है। नाउ रेड फ्लैग नंबर 5, ट्रॉमा और एज। अगर ट्रॉमा के बाद दर्द चालू हुआ, असहनीय दर्द हो रहा है तो फ्रैक्चर हो सकता है। और स्पेशली एल्डरली 50 के ऊपर है और किसी का तरह का ट्रॉमा है और दर्द उसके बाद ही बढ़ा है तो ध्यान रखिए, यह एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी साइन हो तो इस वीडियो को पॉज करो और डॉक्टर के पास जाओ। बाकी सबके लिए कॉज, ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स आगे वीडियो में मिलेगी। आप